मनी मैनेजमेंट के अंदर पीएनएल यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस आपके ब्रेन को इम्पैक्ट करता है। आप किसी भी ट्रेड को तब तक होल्ड नहीं कर सकते जब तक आपका पीएनएल आपको इफेक्ट नहीं करे। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड यहाँ से पकड़ा और आपके पीएनएल में आपको 500 का प्रॉफिट नजर आए, तो इसमें अब आपको आपका पीएनएल अब आपके माइंड को इम्पैक्ट कर रहा है। आप सोच रहे हो अब आप ये ट्रेड तो छोड़ नहीं सकते, 500 का प्रॉफिट, क्या पता मार्केट यहीं से ही रिवर्सल कर जाए और आपको 200 रुपए का यहाँ पे लॉस हो जाए। तो इस 200 के लॉस के चक्कर में आप 2000 का प्रॉफिट बुक नहीं कर सकते। अगर आपको 2000 का प्रॉफिट बुक करना है तो आपको इस 200 के लॉस से ऊपर उठना पड़ेगा, क्योंकि ये 200 का लॉस है, ये तो फंडामेंटल ट्रूथ है। ये हो सकता है मार्केट यहाँ से रिवर्सल कर जाए और आपके 500 का प्रॉफिट बुक भी ना हो और आपको 200 का लॉस हो जाए। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? चलो मैं आपको एक सीधी बात में बताता हूँ इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है। मान लीजिए कोई ट्रेड यहाँ से आ रहा है और आपने कहीं पे यहाँ इसी कहीं इसके नीचे से कहीं से आपने इसमें एंट्री बनाई, तो ये ट्रेड इस तरह से ऊपर की ओर चला। आपने फर्स्ट 25% अपनी क्वांटिटी सेल कर दी। इससे क्या होगा, आपने 25% क्वांटिटी सेल से आपने एक डिसेंट प्रॉफिट बुक किया। इससे अब आपके पास क्या हुआ, इस ट्रेड में खोने के लिए और इस ट्रेड में आपके पास कुछ नहीं बचा। अब अगर थोड़ा सा मार्केट और चला तो आपने 25% क्वांटिटी यहाँ पे सेल कर दी। अब आप बोलोगे मैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करूंगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करने से मार्केट पहले आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस उड़ाएगा, उसके बाद ऊपर जाएगा। जाने को तो मार्केट ये वहां तक जाएगा जहां तक आप सोच नहीं सकते, लेकिन मार्केट इज वेरी स्मार्ट। ये आपके पहले ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को उड़ाएगा, उसके उड़ाने के बाद ये मार्केट इस तरीके से ऊपर जाएगा। तो अब मान लीजिए आपने 25% पहले यहाँ पे सेल कर दी, 25% जब मार्केट थोड़ा चला तो 25% आपने यहाँ पे सेल कर दी और अगेन 25% मार्केट आपने यहाँ पे सेल कर दी। तो आप पीछे से 25-25% अपना क्वांटिटी सेल आउट करते जा रहे हो। तो मान लीजिए इस पॉइंट पे आने के बाद मार्केट अचानक से रिवर्सल कर जाए डायरेक्ट, तो आपको इस ट्रेड के अंदर आपके पास खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि आपने आपकी पॉकेट से कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि आप ट्रेलिंग प्रॉफिट बुक करते चले जा रहे हो। साथ में आप एक अपसाइड की मोमेंटम कैप्चर भी करते जा रहे हो कि हाँ इसमें अभी तक ट्रेंड बचा हुआ है। अपसाइड की अपॉर्चुनिटी भी बनाते जा रहे हो कि हाँ इसमें अभी बचा हुआ है। अब ऐसा करने से क्या होगा, आपको एक बिग प्रॉफिट होगा। जो आप 200 के लॉस तक सीमित था, वो अब आपको ये 200 का लॉस आपको 2000 के प्रॉफिट तक भी लेके जा सकता है। अब इस तरह का सिनेरियो करने के लिए आपको चाहिएगा एक सेटअप बढ़िया सा। जैसे मैंने कल मेरी टेलीग्राम चैनल, वैसे मैं देता रहता हूँ, मैं आपको एक लाइव दिखाता हूँ। जैसे मेरे टेलीग्राम चैनल है जिसे मैंने देता रहता हूँ मैं। जैसे मैं निफ्टी का ये मेरा ओपिनियन बताया था 13 तारीख को, 23,620 के स्तर के ऊपर अगर निफ्टी टिकती है तो मार्केट ऊपर की साइड होगा। 23,580 के नीचे फिसलती है तो मार्केट नीचे की ओर फिसलेगा। अब हम इसे लाइव देखते हैं कि हम इस स्ट्रेटेजी को किस तरह तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। ये देखिए आप, ये निफ्टी का। तो हाँ, अब मैंने आपको बताया था कि हम 2000 के प्रॉफिट को किस तरीके से हम बुक कर सकते हैं ताकि हमारा पीएनएल हमें इफेक्ट ना करे। जब तक हमें हमारा पीएनएल इफेक्ट करेगा तब तक हम कोई भी बड़ा प्रॉफिट या बड़ा मूव कैचअप नहीं कर सकते। तो अब जैसे ये ट्रेड बना था, मैंने उस टाइम बताया था 23,620 के ऊपर। जैसे आपने यहाँ पे एंट्री बनाई
अगर आप 25% फर्स्ट यहाँ पे अपन सेल कर सकते हैं या अपन क्वांटिटी बेच सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अब 25% यहाँ पे आपने अपनी क्वांटिटी सेल की, प्रॉफिट बुक किया, तो अब आपके पास इस ट्रेड में खोने के लिए कुछ नहीं बचा है, क्योंकि आपसे पॉकेट में से कुछ जाने वाला है नहीं। आपने 25% यहाँ पे बुक कर लिया। अब अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हो तो मार्केट इज वेरी स्मार्ट, ये आपके एसएल को उड़ा के ऊपर जाएगा, लेकिन इस ट्रेड में ऐसा नहीं हुआ, ये मार्केट ऊपर की ओर चला गया। तो अब हमारी नेक्स्ट 25% क्वांटिटी इस लेवल पर हम सेल करेंगे। फिर हम सेकंड थर्ड लेवल 25% यहाँ पे क्वांटिटी सेल करेंगे। मार्केट में अभी तक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी बनी हुई है, अभी भी हमारे पास 25% क्वांटिटी और बची हुई है। तो अब हम इस अपने 25% क्वांटिटी को इस स्तर पर, इस लेवल पर हम सेल करेंगे। इससे क्या होगा कि हमने जो ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट किया था या यहाँ पे पकड़ा था, वो ट्रेंड हम चाहते तो यहाँ पे 100% बेच सकते थे। उससे क्या होगा, हमारा जो यहाँ पे एक सीमित दायरे का प्रॉफिट होता था, लेकिन हम एक बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए हमें इस प्रकार की माइंड साइकोलॉजी चाहिए कि हमारा पीएनएल हमें हमारी ट्रेड पे इम्पैक्ट नहीं करे। जब तक पीएनएल हमारे ट्रेड पे इम्पैक्ट करेगा, आपके प्रॉफिट पे इम्पैक्ट करेगा, तब तक हम एक बड़ा मूव या बड़ा प्रॉफिट अचीव नहीं कर सकते।